तो एक बच्चा है 10वीं क्लास पढ़ता है, 12वीं क्लास पढ़ता है, और आज उसका एग्जाम है और आज दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया। क्यों? कि खाने में टाइम बर्बाद होगा, और दूसरी बात खाऊंगा तो नींद आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम उसे उपवास करने वाला मानोगे? उसे धार्मिक मानोगे? क्यों नहीं मानो? उसने भी तो रोटी नहीं। अरे साहब, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे ही उपवास है कि भैया मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मेरे पास भोजन करने का टाइम नहीं है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अनादिकाल से छुपा हुआ है, ज्ञान में आता नहीं, शरीर शरीर दिखता है और मुझे आत्मा दिखना है, काम बड़ा है, मैं रोटी खाने में बर्बाद समय नहीं कर सकता। अब इसका अब ये हुआ क्या कि असली बात तो ये थी, वो इससे वो सारा बाहर का जीवन निर्मित था, नहीं समझ, उसे हमने जो है धर्म का नाम दे दिया। अब हमने रोटी नहीं खाओ इसका नाम धर्म कह दिया, क्योंकि तुमने देखा कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है और रोटी नहीं खाई, तो तुम्हें लग रहा रोटी नहीं खाना धर्म है। लेकिन रोटी नहीं खाना धर्म कैसे हो सकता है भैया? क्योंकि धर्म तो प्योर आत्मा की खोज में उतर कर आत्मा के दर्शन होते हैं तब धर्म होता है। उसके पहले तो धर्म होता ही नहीं, कि धर्म का कोई लेना देना नहीं ख्याल में। और वे जो सहायक चीज़ें हैं उनमें वृश्चिक संयम आदि आते हैं। सहायक माने इस रूप में कि उनमें समय बर्बाद होता है। अब जो परिग्रह परिमाण व्रत है, परिग्रह का त्याग है, स्त्री का त्याग है, बच्चों का त्याग है, कुटुंब का त्याग, क्या चीज़ें हैं ये सब जीव को उपयोग खाते हैं। क्या खाते हैं? उपयोग खाते हैं अपना। अब मुझे उपयोग चाहिए, क्योंकि उपयोग से ही तो मैं आत्मा की खोज करूँगा। और मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान में लगा रहता हूँ, व्यापार धंधों में लगा रहता हूँ, तो सारा उपयोग मेरा बर्बाद हो जाता है। तो भैया सारा उपयोग बर्बाद हो जाएगा तो मैं आत्मा में कब लगाऊंगा? तो इसलिए उन्होंने कहा इनको छोड़ो। अब तुमने क्या समझा कि इनको छोड़ना धर्म है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती है। अभी अभी 2 मिनट जो बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। विरसशील संयम आदि अपने आप में धर्म नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है भाई। वो तो बहुत बाहर की क्रिया है, और वो क्रिया भी इस रूप में है कि मुझे चूंकि आत्मा की खोज करनी है, आत्मानुभव करना है, तो मैं आज भोजन नहीं करूँगा। ये भोजन नहीं करूँगा ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये क्या मतलब है? स्कूल की ड्रेस कुछ भी पढ़ाई नहीं है। कोई बच्चा स्कूल की ड्रेस पहने और ये माने कि मैं तो पढ़ने लगा, अरे भाई इसको पढ़ना थोड़ी कहते हैं, पढ़ो बुक में से। अरे ड्रेस पहन तो ली इतनी बढ़िया, स्कूल आ गए, ऐसे मंदिर आ गए, पूजा आ गए, भक्ति कर ली, प्रचार कर लिया, वेदी साफ कर ली, इसका धर्म से क्या लेना देना है भाई? तुम लोगों को क्या लगता है इससे कुछ तो होगा? क्या होगा इससे? पुण्य बंधेगा, पुण्य बनेगा, भोग सामग्री मिलेगी, भोगोगे तो फिर नरकों में डले रहोगे। इसका तो ये रिजल्ट है। तो सब ये साफ करे कि नहीं? अरे तो नैतिकता है, ये कोई धर्म का अंग नहीं है, ये तो नैतिकता है ना। अपना घर साफ करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो, क्यों करते हो? धर्म के लिए। काहे के लिए करते हो भाई? उस घर में रहते हैं, साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर है। तो ये मंदिर किसका है? तो इसमें भी साफ। अब लेकिन तुम इसकी साफ सफाई धर्म मान के करते हो, नहीं समझ में आया? तुम लगता कुछ हो रहा है। अब वहां पता चला वो वेदी है ना, वेदी, उसमें धूल नहीं जम रही कुछ, तो भी कपड़ा लेकर रगड़ रहे, और इतनी ज्यादा रगड़ रहे कि जरूरत ही नहीं है। अब क्यों रगड़ रहे? कोई पूछे क्यों रगड़ रहे भैया? अरे साहब आप तो धर्म का काम भी रोकते हो, ये धर्म का काम है? तो फिर ये क्या है? अरे भाई ये नैतिकता है, ये कर्तव्य है। हम मंदिर आते हैं, वहां धूल भूल नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अब धूल है ही नहीं। कई लोग देखे, मैं देखे रोज वेदी साफ करते रहते, उनसे पूछो क्या साफ कर रहे, तो उनको लगता नहीं सब वेदी साफ कर रहे। अंदर में जाके अभिप्राय में देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें धर्म बुद्धि रहती है, पुण्य बुद्धि रहती है। ऐसा लगता पुण्य बनेगा, क्या लगेगा? और असलियत तो पुण्य के ही चक्कर में है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आप हृदय पे हाथ रख के देखो कि हम क्यों करते रहते ये सब ठटकर्म। इस सब आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर मान्यता बहुत खोटी है। अब इस मान्यता का आदमी संवेदन कैसे प्राप्त करेगा, मेरा प्रश्न है। और तुम कहते हो कि इन मान्यताओं पे मत बोलो, नहीं बोलेंगे
तो ये मान्यताएं नहीं सुधारोगे तो तत्व विचार कैसे करोगे? समझ में आ गया? घर साफ करते हो तो किसी को बता के नहीं करते, उल्टा ये पता करते हो किसी को पता ना चल जाए। क्यों? कि क्या सोचेंगे लोग, इनका घर इतना गंदा है। पकड़ में? वो नैतिकता समझ गए ना? नैतिकता कोई धर्म नहीं है। अच्छा उठना बैठना, अच्छे कपड़े पहनना, भद्र कपड़े पहनना, ये कोई धर्म नहीं, ये नैतिकता है। सज्जन पुरुष अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।